जब भी किसी को पर्याय में सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं मिलती हैं और मिलने के बाद जब वो उसका प्रयोग नहीं करता है, रूपांतरण नहीं कर पाता है, तो रूपांतरित न होने वाले का जब रूपांतरण होता है तो वैसे लोग चल करके सांप और बिच्छू बनते हैं। सांप और बिच्छू को कमजोर मत समझिएगा, वो भी, अब देखो ना, सांप है तो आचार्यों ने एक सूत्र लिखा है, अर्पिता नरपित सिद्धे। वो सांप की दांत में जो दाढ़ में जो विष है वो हमारे लिए जहर का काम करता है। सांप के लिए वो दाढ़ में रखा हुआ जहर क्या काम करता है? जहर का। उसके लिए वो उसकी शक्ति है और उसकी शक्ति हमारे लिए जहर है। इसमें सूत्र लगता है अर्पिता नरपित सिद्धे का। अर्पिता नरपित सिद्धे क्या है महाराज? किसी की अपेक्षा से कोई वस्तु अच्छी है और किसी की अपेक्षा से कोई वस्तु बहुत खराब हो जाती है। माँ बच्चों को सिखा रही थी कि देखो सांप और बिच्छू निकल रहे हैं घर के अंदर। इन्होंने देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में जाकर के कभी अपना रूपांतरण नहीं किया होगा, कभी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की होगी, ये सांप बिच्छू बन गए। तुम मंदिर रोज जाया करो। जब घर के अंदर संपत्तियां कम होती हैं, निश्चित रूप से भगवान पे आस्था बहुत जबरदस्त होती है। मैंने ऐसे कई मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय से गिरे हुए परिवार भी देखे हैं जिनको पुण्य के उदय से जैन कुल मिला। जैन कुल मिलने के साथ ही साथ दूसरी चीजें भी मिली, सुंदर शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, लेकिन कर्मोदय में संपत्ति नहीं मिली। उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति करी और उस भक्ति का उनको प्रसाद भी मिला। माँ दोनों बच्चे को सिखा रही थी कि सांप बिच्छू अपना रूपांतरण नहीं कर पाए, इस चक्कर में मनुष्य पर्याय को पाकर के भी वो वापस सांप बिच्छू बन गए। तुम अपना रूपांतरण करना सीखो। रूपांतरण कैसे करते हैं माँ? शब्द उठाया। रूपांतरण करने के लिए मंदिर जाया करो बेटा। फिर वहीं पर कुछ ग्रंथ रखे थे, ग्रंथ में से एक कारिका सुना दी माने, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर। क्या किससे मिलता है आप अपने जीवन में देखिएगा। भगवान के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने नमस्कार करने पर उच्चैर गोत्रम, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि है आप लोग की मिथ्या दृष्टि? आपसे पूछा जाए तो बैरिबल है कि अनबैरिबल, आस्तिक है कि नास्तिक? अपने आप को हमेशा आप आस्तिक, सम्यक दृष्टि और बैरिबल ही कहेंगे। जब आप अपने आप को सम्यक दृष्टि, अपने आप को आस्तिक और अपने आप को बैरिबल कहते हैं, तो आगम की बात पे आपको अगर विश्वास हो तो विश्वास इस बात का कि भगवान की प्रतिमा के सामने नमस्कार करने पर उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भगवान की प्रतिमा, आपका बच्चा मंदिर ही नहीं आता, अब उसको नास्तिक कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, तो आपको बुरा लग जाएगा। हमारे मोड़ा को महाराज जी ने मिथ्या दृष्टि कह दी, कि हमारा मोड़ा नरक में जाएगा। अब तुम्हारा मोड़ा जो है वो मंदिर आता नहीं, भगवान की पूजा करता नहीं, उपासना करता नहीं, दान देता नहीं, वो कोई भी धार्मिक क्रियाएं करता नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। और आगम ग्रंथ कह रहा है कि उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, जब कभी भी उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी, उच्च गोत्र मतलब महान कुल मिलना, तीर्थंकरों का कुल मिलना, चक्रवर्ती का कुल मिलना, बलदेव वासुदेव का कुल मिलना, तद्व मोक्षगामी क्षेत्र की, द्रव्य की, भाव की स्थितियां जीवन में बनना, ये सब नमस्कार करने का फल है। भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने नमस्कार करने पर, हाँ, प्रतिमा के सामने, देव के सामने, शास्त्र के सामने, गुरु के सामने नमस्कार करने पर इस तरीके का उच्च गोत्र मिलता है। माँ बच्चे को समझा रही है, शायद आपने अपने बच्चे को कभी समझाया नहीं होगा। फिर दूसरा शब्द उसमें लिखा था, भोगो दानात, दान करने पर भोग की प्राप्ति होती है।
भोग और उपभोग दो शब्द हैं जो एक बार खाने में उपयोग करने में आता है, उसको आगम ग्रंथों में भोग शब्द कहा है। तो दान देने से ही भोग मिलता है। फिर भोग में यथेष्ट भोग भी, जब तक आप सत्पात्र को दान नहीं देते तब तक आपको कभी भी भोग और उपभोग की वस्तुएं नहीं मिलती। कितने दिनों से सोच रहे होंगे कि बड़ी कंपनी की एक शर्ट खरीदना है। शर्ट की कीमत ज़्यादा नहीं है, आजकल 2-4 हज़ार रुपये में शर्ट आ जाती है, लेकिन महाराज 2,000 रुपये भी बहुत होता है, 500 रुपये में आ जाएगी। अभी तो 500 की भी व्यवस्था नहीं बन रही महाराज, बड़ी मुश्किल है कई परिवारों में। आपके यहाँ तो बड़ी सुविधा है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन परिवारों में मुश्किल है, ये उद्बोधन उनके लिए। संपन्न परिवार हमारा उद्बोधन सुन के क्या करेंगे?